हाय, वेलकम टू कोड रीडर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास लेऑफ्स और रिसेशन के बारे में। तो आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी कंपनीज बहुत ही लार्ज स्केल में एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। अगर बात करूं मेटा की, तो मेटा ने अभी अपने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला। वहीं ट्विटर ने अप्रॉक्स अपने 4,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला, और ये दोनों ही नंबर काफ़ी बड़े नंबर हैं। राइट, हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। भले ही ये कंपनीज डायरेक्टली ब्लॉकचेन से तो रिलेटेड नहीं है, बट जब इतनी बड़ी कंपनीज में इतने बड़े लेवल का जब ले ऑफ हो रहा है, तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन के केस में अगर बात की जाएगी तो ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स ही होगी, या फिर आने वाले टाइम में ज़्यादा वर्स हो सकती है। अब इसकी रीज़न भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ब्लॉकचेन पहली बात तो एक नई टेक्नोलॉजी है। सेकेंड चीज़, इस साल ब्लॉकचेन के लिए ये साल कोई बहुत अच्छा तो रहा नहीं, क्योंकि क्रिप्टो विंटर चल रहा था, क्रिप्टो करेंसी की बैंड बजी हुई थी, कई सारे स्कैम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की और भी बैंड बज रही थी। अब भाई क्रिप्टो करेंसी की जब बैंड बजेगी, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉकचेन की भी बैंड बजी रही है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ही क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है। तो होता क्या है कि लोगों का जब क्रिप्टो करेंसी से भरोसा उठता है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो यही कह रहे होते हैं कि भाई मुझे ब्लॉकचेन पे भरोसा नहीं है, जो कि गलत है। बट स्टिल, अब हमें पूरे मार्केट को देखते हुए समझना होगा, पूरे लोगों को देखते हुए समझना होगा जो कि इस इंडस्ट्री में है। हम ये नहीं कह सकते कि यार हम ब्लॉकचेन डेवलपर है, हमें पता है कि ब्लॉकचेन की तो और भी एप्लीकेशंस है, तो आप गलत कह रहे हो, क्रिप्टो की बैंड से ब्लॉकचेन बैंड नहीं बजनी चाहिए। बट यार लेट्स बी ऑनेस्ट, बजेगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की अगर बज रही है तो ब्लॉकचेन की भी बजनी ही बजनी है। और इसी के रेफरेंस में आप लोगों से आज मुझे थोड़ी डिटेल में बात करनी है कि भाई अब हम क्या करें। अगर लेट्स से हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हैं या ब्लॉकचेन की फील्ड में आने वाले हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये क्या है रिसेशन, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इस रिसेशन के टाइम पे। मैं इन सारी चीज़ों की बात आज आपके साथ करूंगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये रिसेशन क्या है, ये रिसेशन भला क्या है, क्योंकि अगर हमें रिसेशन ही नहीं पता है तो हम भैया फाइट किससे करेंगे, राइट। तो पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा, ताकि फिर हम रिसेशन से लड़ सकें। तो भाई रिसेशन जनरली ये देखा गया है कि जब भी किसी कंट्री की जीडीपी लगातार दो नेगेटिव क्वार्टर, मतलब 2 क्वार्टर में लगातार नेगेटिव रहती है, उस केस में रिसेशन आता है। बट ये कोई फिक्स रूल नहीं है, कभी कभी नहीं भी आता है, बट देखा यही जाता है। और अगर आप कहोगे कि भाई अगर इंडिया में तो ऐसा नहीं है, बट अगर किसी भी कंट्री के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग इस समय ग्लोबलाइजेशन पे खेलते हैं, तो किसी भी कंट्री में अगर इस तरह का फैक्टर होता है, तो आप रिसेशन जैसी सिचुएशन देखोगे, जहां पे बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लॉस करेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह बहुत हो सकती है, मगर मैं अगर कुछ वजहों के बारे में बात करूं जो कि इसको एक्सेलरेट कर सकती हैं, जो कि ये हमारा कोविड-19 जब आया था, उस समय तो गवर्नमेंट ने सब कुछ संभाल लिया था। बट अब थोड़ी सिचुएशन आप देख सकते हो, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे निकल रहे हैं, थोड़ी वर्स होती दिख रही है। वहीं पे फिर यूक्रेन वर्सेस रशिया में वॉर हो गया। अब यूक्रेन वर्सेस रशिया में अगर वॉर होगा, तो क्योंकि भाई हमने, जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ ग्लोबलाइजेशन पे वर्क करता है, तो किसी भी कंट्री पे अगर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं किसी ना किसी तरह से, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हुआ रशिया वर्सेस यूक्रेन में, यूक्रेन के वॉर में। अब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा, आपको देखना है तो आप देख सकते हो नेट पे भी इसके बारे में। तो ये तो बात हो गई रिसेशन की। अब आपको मैं दिखाता हूँ ब्लॉकचेन कंपनीज का डेटा, कि ब्लॉकचेन कंपनीज ने इस साल कैसा परफॉर्म किया, और कितनी बार कितनी कंपनीज ने ले ऑफ्स किया। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो ये कॉइन टेलीग्राफ ने आप देखोगे एक डेटा शेयर किया है, और आप देख सकते हो कि हर मंथ हर कंपनी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्प्लॉय को निकाला है। तो आप, जैसे कि मैंने कहा, ब्लॉकचेन के केस में तो ऐसे ही बैंड बजी हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस विंटर, क्रिप्टो विंटर। और आप देख सकते हो ये डेटा भी वही रिवील भी कर रहा है, देख सकते हो आप। पेमेंट सक्सेसेस ओके, यहाँ पे स्ट्राइप के बारे में बात की। आप स्ट्राइप, जैसे आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ी कंपनी है, इन्होंने भी 1,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, तो बहुत बड़ा नंबर है, फिर से आप देख सकते हो। और लास्ट 30 नवंबर को आप देख सकते हो, जो कि कुछ दिन पहले की बात है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने 30% ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, जो कि एक एस्टिमेटेड नंबर में देखा जाए तो 1,100 लोग है, जो कि अगेन बहुत बड़ा नंबर है। अब ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया, ये मैंने आपको डराने के लिए नहीं दिखाया कि आप इसको देखो और डर जाओ, मगर मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि आपको पता रहे कि एक्चुअली में रियलिटी क्या चल रही है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाह रहा था कि यार देखो सब कुछ बहुत बढ़िया है, अपनी ज़िंदगी में चिल रहो, अभी बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। नहीं नहीं भाई, इस समय क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई विल सजेस्ट यू। क्योंकि देखो यार, और सारी अगर आप टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हो, तो अगर आप देखोगे मेटा ही के बारे में बात करो या फिर ट्विटर के बारे में बात करो, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनीज़ है, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ है, जब वहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनीज़ हैं और वेब 2 वर्ल्ड में फोकस्ड है, राइट। वेब 3 के केस में क्या प्रॉब्लम है कि पहली चीज़ तो ये नहीं है,
ब्लॉकचेन एकदम नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अभी आप देख सकते हो FTX का जो स्कैम हुआ, उसके बाद तो लोगों का पूरी तरह से दिल ही टूट चुका है कि भैया इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं इस समय ब्लॉकचेन में, और हर जगह नेगेटिव बातें चल रही हैं Web3 को लेके कि भैया क्रिप्टोकरेंसी ये, क्रिप्टोकरेंसी ये, और वो गलत भी नहीं है। भाई FTX ने जो किया वो बहुत अकलमंदी वाली चीज़ थी। और FTX में एक अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे भी आप जाओगे पास में तो आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज इस तरह से वो हुई हैं, बैंकक्रप्ट हुई हैं या फिर उन्होंने स्कैम किया है। तो ये दोनों फैक्टर तो हैं, एक तो भाई ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी, दूसरा ट्रस्ट फैक्टर, और तीसरा ये कि भैया रिसेशन तो आ ही रहा है, आप देख ही सकते हो। जब रिसेशन भी आ रहा है ये है, तो ये जो आपका इफेक्ट है रिसेशन इन ब्लॉकचेन का वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। लेट्स बीइंग ऑनेस्ट, वो बढ़ गया है। बट डरना नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, थोड़ा आराम से मेरी पूरी बात सुन लेना। पता चला डर के कहा यार बंद करो, ये सब क्या बता दिया। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ध्यान से बताना चाहता हूँ, थोड़ा इसको समझना, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ट्रस्ट मी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यार, इस चीज़ को समझो, जब भी कोई कंपनी किसी को निकालती है तो उसके पीछे की वजह क्या होती है। उसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती है, मगर मैं कुछ चुनिंदा वजह बताऊंगा आपको कि क्या क्या सोच के कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकालती है। पहले वो देखती है कि ये जो एम्प्लॉय है ये क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है मेरी कंपनी में, पहले वो ये चेक करती है। सेकेंड चीज़ वो देखती है कि भाई ये जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, फिर वो ये देखती है। फिर थर्ड चीज़ वो ये देखती है कि अभी हमें एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। भाई मान लो फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है जहाँ पे मैंने एक PHP का प्रोजेक्ट उठाया हुआ है। मेरी एक कंपनी है जहाँ पे मेरा एक PHP डिपार्टमेंट है जो कि PHP से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, बट PHP तो अब इतनी चलती नहीं। तो उस केस में मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई PHP वाला डिपार्टमेंट तो इतना ज़्यादा अच्छा है ही नहीं, तो इसको तो बंद कर देना चाहिए। समझो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई जो चीज़ मतलब क्या वो चीज़ जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति काम कर रहा है, जो वो पर्सन है, वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो एक्चुअली में इतना वैल्यूबल है भी कि नहीं है वो डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ों को वो ध्यान रखती है। तो 3 फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला कि भाई वो एम्प्लॉय कितना वैल्यूबल है, कितना कॉस्ट है, और एक्चुअली में कंपनी को उस पर्टिकुलर चीज़ की, डिपार्टमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई कंपनी निकालती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अनस्किलफुल था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अगर कंपनी ने किसी को निकाला तो वो अनस्किलफुल था। ये तो बहुत ही गलत मुझे लगता है धारणा है। तो ये तो भाई नहीं रखनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर उस डिपार्टमेंट की उस समय कंपनी को ज़रूरत नहीं है तो उस केस में भी वो निकाल देगी, बिकॉज उसको भाई अपने प्रॉफिट को बनाए रखना है ताकि उसका बिजनेस सस्टेन कर सके। तो इन तीनों फैक्टर्स को आपको अपने ऊपर भी देखना है कि कितना मैं स्किलफुल हूँ। पहले तो आप ये चेक कर लो। अगर आप स्किलफुल हो तो आप देखो कि आप जो कंपनी से कॉस्ट ले रहे हो क्या वो एक्चुअली में सही कॉस्ट है। देखो होता क्या है, कभी कभी कंपनी आपको ज़्यादा पैकेज पे रख लेती है, बिकॉज कंपनी को लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कल को मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूंगी। बट बाद में पता चलता है कि यार इतना पैसा इस प्रोजेक्ट से नहीं आता है, बट तब भी कंपनी आपको रख लेती है क्योंकि उसको लगता है कल आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। इस केसेस में वो आपको रख लेती है। तो आप सोचते हो कि यार मेरी तो जो एक्चुअली में इस समय वैल्यू होनी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरी स्किल्स के बेस पे, वो 12 लाख थी, बट कंपनी ने 18 लाख दिया। तो आई थिंक आई हैव डन समथिंग ग्रेट। बट थोड़ा यहाँ पे आपको अलर्ट रहना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें तो इसलिए नहीं बता रहा कि आपको मैं कॉन्फिडेंस आपसे कम करना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहो, इन सारी चीज़ों को देखते रहो कि क्या चल रहा है इस समय जॉब मार्केट में। ये चीज़ देखो। थर्ड चीज़ ये भी देखो कि यार आप जिस डिपार्टमेंट में हो वो एक्चुअली में इस समय के लिए उतना रेलिवेंट है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप एक PHP वाले डिपार्टमेंट में हो तो चांसेस आर हाई कि आपको मैं ये नहीं कह रहा, मैं PHP को टारगेट नहीं कर रहा यार, मैं पहले ही बोल दूँ, पूरा मत मान लेना कोई कि यार कमेंट करो कि PHP आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अगर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में हो जिसमें आपको लगता है कि यार अब ये इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो भाई अपने को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। मैं ये बस कह रहा हूँ, ठीक है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इसके सॉल्यूशन की बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कि अनफॉर्चुनेटली कल को आपको निकाला जाता है, ये अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से कहूँगा, या फिर आपको लगता है कि कल को आपको निकाला जा सकता है, ये आपके मन में ये फियर है। इन दोनों ही फियर का सॉल्यूशन क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो यार पहले एक चीज़ समझो, आप डर किस चीज़ से रहे हो, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप डर किस चीज़ से रहे हो। जब आप जॉब जाने की बात करते हो तो आप क्या जाने की बात कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे 95% ऑफ द केसेस में तो जब जॉब जाती है तो पैसे की ही इशू रहती है, राइट, कि जॉब से आता है पैसा। और 95% के केस में कोई ऐसा नहीं होता कि मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जॉब बहुत अच्छी लगती है, मेरा फेवरेट है ये जॉब करना। नहीं यार, सच लेट्स बीइंग ऑनेस्ट, 95% के केसेस में ये होता है कि आप जॉब इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि उससे पैसा लिंक होता है। और जॉब जाने से जब पैसा चला जाता है तो आपकी सिक्योरिटी और आपकी स्टेबिलिटी
पे अटैक हो जाता है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी होती है, राइट, है ना। तो अब यहाँ पे देखो दो तरह के लोग होंगे। एक पहले तरह के लोग होंगे जो कि एक्चुअली में फाइनेंशियली इस समय सफिशिएंट होंगे। सफिशिएंट का मतलब ये है कि उनके बैंक अकाउंट में इस समय इतना पैसा है कि वो 6-7 महीने, अनफॉर्चुनेटली कल को अगर उनकी जॉब जाती है तो वो कहेंगे चल भाई चिल मार, कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 महीने का टाइम है, मैं फिर से अप्लाई कर दूंगा। मैं फिर से कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी जॉब गई है तो आप अनस्किलफुल हो, ये जो मैंने 3 पैरामीटर्स बताया उसमें से कोई भी हो सकता है, तो फिर आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। सो द पॉइंट, तो जो मैं पॉइंट यहाँ रखना चाह रहा हूँ इन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, जो कि फाइनेंशियली सिक्योर हैं, आप भाई डर क्यों रहे हो? क्यों मेरे पास इस तरह के मैसेज आते हैं कि मैं डर रहा हूँ? स्पेशली अगर आपके पास पैसा है तब तो भाई आपको ये डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर पैसा है तो आप 6-7 महीने में जॉब पा लोगे, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं। तो नहीं है तो भाई 6-7 महीने आपके पास टाइम है, एक्वायर करो, है ना। तो आपको तो डरना नहीं है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, बाई चांस हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके पेरेंट्स के पास पैसा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यार अपने पेरेंट्स के पैसे पे वो करो। द पॉइंट इज कि आप डरो मत, क्योंकि आप डरोगे तो होगा क्या, जो स्किल्स आपको इस समय एक्वायर करने थे, जो काम इस समय आपको करना था, वो आप नहीं करोगे और आप डर के ही परेशान रहोगे। ठीक है, तो इसलिए भाई जिनके पास पैसा है वो आराम से बस अपने स्किल्स को अपग्रेड करते जाएं और बढ़िया करते जाएं। वो तो डरे ही नहीं बिल्कुल भी इस सिचुएशन में, क्योंकि भैया आपके पास इतना है कि अगर कल को जॉब जाती है तो हाँ यार मैं सस्टेन कर लूंगा। इसे कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग। ये नहीं कि परेशान हो रहा है, अरे यार अरे अरे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जॉब मिल जाएगी फिर से। ठीक है, और अगर आपका फियर ये वाला है कि यार लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो भाई ये फियर के लिए तो किसका कोई इलाज नहीं मेरे पास, ये आपका साइकोलॉजिकल फियर है। जो ऑनेस्ट वाला फियर था, जो होना भी चाहिए, वो यही है कि जॉब जाएगी तो पैसा जाएगा, बट आपके केस में जॉब जाने पे भी पैसा है तो आपको तो डरना नहीं है। अब जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि हो सकता है कि फाइनेंशियली इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट अभी ना हो, अभी उनको पैसे की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल नीड हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। उस केस में आपको क्या करना है भाई, उस केस में आपको और भी जान लगा के काम करना है। आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। स्पेशली अगर आपने ईएमआई उठा रखी है, जो लोग करते हैं, मैंने देखा है, पैसा आता नहीं वो लोग ईएमआई पे चीज़ें लेने लगते हैं, तो भैया आपका जो डर है वो जायज़ डर है, क्योंकि ईएमआई और ये सारी चीज़ें लेके आपको हमेशा एक डर बना ही रहेगा कि कल को मेरी जॉब गई तो मैं ईएमआईज़ कैसे फुलफिल करूँगा, कैसे मैं ईएमआईज़ के पैसे दूंगा। भाई जो लोग तो डिपेंडेंट नहीं, एट द एंड ऑफ द डे जिनके पास पैसा नहीं है और ईएमआई नहीं लिया, वो तो कम से कम अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन पे है। पर जिन्होंने लोन ले लिया है, जॉब भी चली गई है, अब उनके लिए वो एक डिप्लीटिंग वाली पोजीशन है। उन लोगों को भाई मैं यही हिदायत दूंगा, आपके पास एक ऑप्शन है। पहली चीज़, अगर आपके पास अभी पैसा है तो जितना हो सके उसे और बचाओ, फालतू के एक्सपेंसेस मत करो यार। स्पेशली जैसा कि मैंने कहा, ईएमआई वाले लोग, फालतू के एक्सपेंसेस मत करो, पैसे को बचा के रखो। ईएमआईज हैं, कोशिश करो अगर वो फुलफिल हो सकती हैं, आपके पास जितना पैसा है इस टाइम पे उसको पैसा दे के ख़त्म कर दो। ठीक है, और अपने स्किल्स पे वर्क करते रहो यार। ठीक है, इस पूरी सिचुएशन का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, पैसा पहले तो बचाते चलो। अभी के लिए कुछ टाइम तक बचाने को कह रहा हूँ, तो ये नहीं कह रहा कि यार पता चला एक रोटी खाने लग रहा हो, ऐसा वाला पैसा बचाने को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि भाई फालतू के खर्चे मत करो, पहला सोल्यूशन तो ये है। सेकेंड थिंग, अपने स्किल्स पे वर्क करना शुरू करो। 1 घंटा अभी तक दे रहे थे तो 2 घंटा दो, जो 2 घंटा दे रहे थे 4 घंटा निकालो, निकालो भाई, क्योंकि ज़रूरत है इस समय नीड ऑफ द आवर है, इसलिए हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरह से ही सोचना है और इसी तरह से करना है, तभी चीज़ें थोड़ी बेटर रहेंगी। और डरना किसी चीज़ से नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर डर लग रहा है तो भाई आपके पास एक ही सॉल्यूशन है उस डर को हटाने का, वो है आपके स्किल्स। कुछ और आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता यार। ठीक है, और कुछ भी आप अगर सोच के सोचते हो मैं डरा रहूँगा, मैं इधर उधर कमेंट करके पूछता रहूँगा क्या करूँगा, मेरी जॉब ऐसी है क्या, इसमें से मुझे निकाला जाएगा, मेरी कंपनी कैसी है, मुझे इसमें से निकाला जाएगा क्या, तो फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्किल पे स्किल पे स्किल पे स्किल पे, फिर से बोल रहा हूँ, स्किल पे वर्क करो भाई, स्किल पे वर्क करो। ठीक है, ओके। अब ये तो बात हो गई इन सारी चीज़ों की। अब बात करता हूँ ब्लॉकचेन के स्पेसिफिकली यूज़, मतलब जो ब्लॉकचेन के ही फील्ड में आने की सोच रहे हैं या फिर आ चुके हैं। तो भाई देखो, अब ये जो सिचुएशन होती है रिसेशन वाली, ये कुछ टाइम के लिए होती है। जब ये सिचुएशन हटती है तो जो लोग इसमें टिक जाते हैं वही लोग एक्चुअली में सोना बन के निकलते हैं। जिसे कहते हैं ना, प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तभी जो एक्चुअल आपकी क्वालिटीज़ हैं वो निखर के आती हैं।
तो जो लोग इस समय टिक के यहीं पे टिके रहेंगे कि नहीं मुझे यही करना है, थोड़ा पैसा कम मिल रहा है बट मुझे यही करना है, उनके लिए ब्लॉकचेन की फील्ड में आगे ग्रोथ है। अब ये भी एक ऑनेस्ट आंसर है मेरा, इसमें भी मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैंने शुरू में आपको डेटा भी दिखाया, मैंने आपसे कुछ छुपाया भी नहीं, और मैं आपको यहाँ पे ये भी मगर रखना चाहूँगा कि जो लोग भी इस समय ब्लॉकचेन में टिके रहेंगे उनके लिए फ्यूचर आने वाला ब्राइट है। बट जिनको लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आप कुछ और ऑप्शंस देख सकते हो। बट जो यहाँ पे टिक जाएंगे दे आर गोइंग टू एंजॉय द फ्यूचर। आप ये मेरी बातें मत मानो, डेटा उठा लो। जो भी कंपनीज रिसेशन में टिक जाती हैं वही कंपनीज से आगे बढ़ती हैं। देख लो, आप कोई भी डेटा उठा के देख लोगे आपको पता चल जाएगा। सेम गोज फॉर दिस एज वेल। जब आप टिके रहते हो, उस टेक्नोलॉजी पे जुटे रहते हो, तो जब आप निकलते हो, जब रिसेशन वाला टाइम खत्म होता है, लोगों को नीड पड़ती है, यार कहाँ है ब्लॉकचेन डेवलपर्स कहाँ है, तब आप रहते हो सबसे आगे और आप कहते हो मैं हूँ भाई, मैं रेडी हूँ। कंपनी कहती कितना लोगे भाई, तब आप बताते हो इतना लूँगा यार। तो दिस इज इट गाइस, आई होप इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी। कोई डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो तो आप डेफिनेटली बताना मुझे। इंस्टाग्राम की आईडी आपको पता है, लिंक्डइन की आईडी मेरी पता है, दोनों ही जगह आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।